नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी। क्या हाल चाल है आपके, कैसे हो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे क्लास में कि विनय भैया सेफ स्कोर, मैं इस स्टेट का हूं, यहाँ से इतना नंबर आ रहा है, क्या मैं सेफ हूं? मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरे 110 आ रहे हैं, क्या मैं सेफ हूं? मैं सिक्किम से हूं, मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं सेफ हूं? तो इन सब बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है, मतलब क्या। देखिए, कट ऑफ तो एग्जाम से पहले कोई नहीं बता सकता, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन सेफ स्कोर हम एक टारगेट बना सकते हैं कि यार हमारा क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, जिसको हम बना करके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिसको हम बना करके बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद सेफ स्कोर के बाद हर एक स्टेट का सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर के बाद हम जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जीके जीएस हो गया, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम स्कोर कर सकते हैं। जो आप लोगों के कमेंट आ रहे होंगे, विशेषकर हमारा फोकस जो हमारा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी और रीजनिंग पे रहेगा। जो जैसे ईस्टर्न वाले जो बच्चे हैं, जो नॉन हिंदी भाषी के बच्चे हैं, वो कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं मिशन एसएससी जीडी 2026 की अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि पेपर आपका कभी भी डेट आ सकती है और ज्यादा समय आपके पास नहीं है, ये मान करके चलिएगा और अपना लक्ष्य आपको बनाना है। चलते हैं, सबसे पहले 2025 का एक नजर मार लेते हैं, एक झलक मार लेते हैं, एक झांकी देख लेते हैं कि 2025 में अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल 53,690 वैकेंसी मतलब यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, जिसमें 48,320 जो है मेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे और आप यहाँ पे देखोगे 5370 फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। तो टोटल जो आपके पीटी पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे वो 3,94,121 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। 95,575 बच्चे मेडिकल डीएमई और आरएमई के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद 53,690 कुल सिलेक्शन हुए हैं, अंतिम चयन हुआ है फाइनल रिजल्ट के बाद। ये तो हो गई 2025 की बात, लेकिन 2026 में वैकेंसी कम है, बढ़ने की गुंजाइश है, बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जब बढ़ेंगे तब देखेंगे, उसकी अलग बात है, लेकिन हमारे पास जो अभी वैकेंसी है हम उन्हीं पे बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो इसका तो कोई मतलब है नहीं इस बार एसएसएफ और एनसीबी का। एसएसएफ की मुश्किल से 23-24 वैकेंसी, एनसीबी की एक भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। हाँ, अगर बढ़ जाता है आगे तो वो अलग की बात है, अगर मतलब आपकी पोस्ट बढ़ती हैं तो अलग की बात है। यहाँ पे इसके लिए तो स्कोर अलग ही होना चाहिए आपका। 152 पुरुष का गया था, 149 महिला की कट ऑफ गई थी, तो यहाँ तो आप 155 और 150 प्लस ही मान के चलिएगा इसमें, क्या कहते हैं, एसएसएफ वगैरह में। खैर, अब आते हैं हम किधर, जो राज्यवार आपके जो क्या बोलते हैं, क्या स्कोर होना चाहिए सेफ स्कोर, उसका थोड़ा सा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमेशा आपको पता है, मैंने जब भी कट ऑफ बनाई है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम एसएससी जीडी की कट ऑफ में, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी बनती है। तो जैसे एक तो हमने रखा है रेड जोन। रेड जोन ये क्या है? ये सबसे खतरनाक जोन होता है जहां पे हमको सबसे ज्यादा नंबर लाने होते हैं, और ये आपका मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र होता है। इसमें आपका जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब रेड जोन में आते हैं। ठीक है, दिल्ली भी रेड जोन में ही आपका आता है। उसके बाद आपका येलो जोन में आपका मध्यम, जिसमें मीडियम क्या बोलते हैं, कंपटीशन रहता है। इसके जो कट ऑफ है वो भी अभी बताऊंगा कितना रहता है। तो महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और इसी में पंजाब आ जाएगा। पिछली बार पंजाब का नाम लेना मैं नहीं ले पाया था, लेकिन इस बार पंजाब बता दूं। ये देखो, ये भी येलो जोन में आता है। इधर आपका महाराष्ट्र हो गया, ये महाराष्ट्र आपका हो गया, ये भी येलो जोन में आता है। फिर आ जाओ पश्चिम बंगाल में, ये भी येलो जोन में आता है आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद आप देखोगे उड़ीसा, ये भी आपका येलो जोन में रहता है। और ये जो ये यहाँ पे जो झारखंड है ना, ये भी आपका येलो जोन में ही रहता है। अब देखिए, जो रेड जोन वाले हैं, मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपका यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, तो ये तो आप एकदम भूल जाइएगा कि 130 या 135 से नीचे आपको नंबर लाना है। टारगेट अपना कितना बनाना है? आपको 135 प्लस बना के रखना है, चाहे आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ, ये है कि बॉर्डर या नक्सल है, यूपी में तो नक्सल है नहीं, बॉर्डर है। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो मान के चलिएगा कि यार 15-15 नंबर आप कम कर सकते हो। जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है उनसे 15 नंबर कम कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए जनरल डिस्ट्रिक्ट वाला 135 नंबर टारगेट बना के रखा है, तो आप ये मान के चलिएगा हम 125 नंबर टारगेट बना लेते हैं। इतना अंतर रहता है, ज्यादा अंतर नहीं रहता। कितना रहा था पिछली बार वो भी बता दूंगा। अब आ जाओ येलो जोन की बात करते हैं। येलो जोन में आपका महाराष्ट्र आ गया, झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया, इसी में आप पंजाब को भी रख दीजिएगा। तो जो पंजाब वाले बच्चे हैं, ठीक है, पंजाब वाले बच्चे जो हैं वो 100 से 130 के बीच में रहेंगे, 100 से 130 के बीच में। तो यहां पे आप ये अपना जो टारगेट सेट करिएगा, इसके मध्य वाला टारगेट सेट करिएगा कि यार हमको कुछ भी हो जाए, हमको 120 नंबर लाने ही लाने हैं, 120 प्लस लाने हैं मॉक टेस्ट में।
अब उसके लिए आप कैसे भी तैयारी करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है आपका ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वाले सबसे सेफ रहते हैं। ग्रीन जोन वाले अगर अच्छे से 2 सब्जेक्ट तैयार कर लें और बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचे उसमें से थोड़ा थोड़ा नंबर ले आएंगे ना, तब भी यहां पे आपका सिलेक्शन 100% हो जाना है। ग्रीन जोन में आप देख रहे होंगे ये पूरा जो साउथ वाला पार्ट है ये पूरा ग्रीन जोन में आता है। जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वो पूरा ग्रीन जोन में आता है, जैसे गुजरात हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आप देखोगे जम्मू कश्मीर ये भी ग्रीन जोन में आ रहा है। उसके बाद आप जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं जैसे सिक्किम है, मणिपुर है, मिजोरम है, आपका क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है ना, ये सब जिस जो नागालैंड वगैरह हो गया ये सब आपके ग्रीन जोन में आते हैं। उसके बाद आपका दक्षिण भारत जो हो गया साउथ वाला, जैसे कर्नाटका है, केरला है, गोवा वगैरह हो गया, ये भी आपके ग्रीन जोन में ही आते हैं। तो यहां पे देखोगे जो ग्रीन जोन वाले हैं अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं, अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं मतलब आप पूरी तरह से सेफ हैं, अपने आप को सेफ समझिएगा। तो यहां पे नंबर बढ़ाने का प्रयास करिएगा, 100 से कम नहीं होने चाहिए। हालांकि कई ऐसे स्टेट देखे गए हैं, अगर आप सिक्किम की बात करोगे तो सिक्किम में 55, 55, 60, 60 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। 2024 में अगर आप देखोगे तो 45 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। आप मानेंगे इस बात को? मानना पड़ेगा क्योंकि हुआ है। तो वो जो बच्चे हैं ना वो भी अपने आप को 100 नंबर में ढाले, कम से कम 100 नंबर आपके आने चाहिए, तब आप अपने आप को सेफ समझिएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज हैं वो कम है, ठीक है। हाँ बढ़ जाए वो अलग की बात है, वो अपनी किस्मत है अगर बढ़ जाते हैं तो इसको जो है मान करके चलिएगा। तो जो आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि स्ट्रेटजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेड जोन में जो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड भी इसी में शामिल कर लीजिएगा। आपका जो यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड जो हो गया, और हिमाचल प्रदेश को भी इसी में, वैसे हिमाचल इधर आता है आपका। तो ये आप देखोगे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और उत्तराखंड थोड़ा सा कम रहता है इन सबसे, लेकिन 135, 130 आपको टारगेट बना करके चलना है, यही आपका सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर में आप खेलेंगे अगर ये नंबर इतना आ रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, 120 आपको नंबर लाने हैं। हालांकि आपका जो सेफ स्कोर है वो 100 से 130 के बीच में रहता है भाई। जैसे कुछ है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह हो गया, इस बार कट ऑफ ज्यादा गई थी तो 120, 125 गया था। बंगाल में भी इस बार कट ऑफ ठीक ठाक रही थी। जो उड़ीसा, झारखंड, पंजाब वाले हैं वो 100 में 100, 120 अगर नंबर ला रहे हैं तो एकदम सेफ हैं आप, फिर आपको टेंशन नहीं है ज्यादा। उसके बाद ग्रीन जोन में आ जाओ, गुजरात, जम्मू कश्मीर, असम हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा हो गया, इधर साउथ वाला हो गया, कर्नाटका है, केरला है, और क्या बोलते हैं आपका तमिलनाडु है, गोवा वगैरह हो गया, ये सब आपके दक्षिण भारत वाले जितने भी हैं ये भी आपके सेफ स्कोर मतलब आपका ग्रीन जोन में आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया 135 रेड जोन, उसके बाद 120 आपको किसमें, येलो जोन, और 100 नंबर आपको लाने हैं किसमें, ग्रीन जोन में। इसमें आप अपने आप को सेफ समझिएगा। और इस बार असी पंजाब को छोड़े नहीं है वीरे, तो पंजाब को मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। तो पंजाब वाले पिछली बार कह रहे थे सर आपने पंजाब का नाम ही नहीं लिया, तो जो स्टेट का नाम नहीं लिया है वो पूरा मैप देख लो, और मैप में अपने आप को देख लो कहाँ पे हो, कि आप ग्रीन जोन में आ रहे हो, ग्रीन जोन में आ रहे हो, या फिर येलो जोन में आ रहे हो, या फिर रेड जोन में आ रहे हो। तो ये आप यहां से भी पहचान सकते हो। ये पीडीएफ में ही मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो रेड जोन में मैंने आपको क्या बताया, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश जैसे 131 से 139 सीआईएसएफ के लिए, बीएसएफ 131 मान कर के चलिएगा कि लास्ट आपका 131 पे मिल जाएगा। हरियाणा वाले लास्ट 130, 138 सीआईएसएफ के लिए पिछली बार मतलब आपका हुआ था। मध्य प्रदेश 129, 137 सबसे लोवेस्ट, 129 सबसे मतलब सीआईएसएफ के लिए 137 था। बिहार वाले 128 और 135, ये आपका सेफ स्कोर है, ये मान करके चलिएगा, ठीक है। 135 से 142 आपके होने चाहिए। यहां कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी, कम से कम गलतियां करिएगा, तभी आपका इधर सिलेक्शन हो पाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा हम किधर, येलो और ग्रीन जोन की ओर। तो येलो जोन में 2025 के कट ऑफ का अगर हम डाटा देखें तो झारखंड में 123 गया था लास्ट बीएसएफ, पश्चिम बंगाल में सीआईएसएफ का 110 था, महाराष्ट्र में बीएसएफ का 109 गया था। तो सेफ स्कोर अगर हम देखें तो 115 से 125 आपका होना चाहिए, इसके बीच में आप सेफ हैं। इसी तरह से ग्रीन जोन में अगर हम जाएं, ग्रीन जोन मैंने बता दिया कौन कौन से हैं। तो 2025 का अगर आप देखोगे तो गुजरात में बीएसएफ 92 गया था, जम्मू कश्मीर बीएसएफ 84 गया था, असम में बीएसएफ 81 गया था। तो अगर इसका सेफ स्कोर देखोगे तो आप 95 से 105 के बीच में हैं। तो जो मैंने आपको 100 नंबर बताया ना ग्रीन जोन में, 100 नंबर आपका सेफ स्कोर है, सेफ आप खेल सकते हो, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे।
अब थोड़ा सा ये बता देता हूं, जो नक्सल वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं, सर मैं यूपी नक्सल यूपी बॉर्डर से हूं तो बॉर्डर में कितना फायदा मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। तो पिछली बार अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में 17 अंकों का फायदा हुआ था बॉर्डर और जनरल डिस्ट्रिक्ट का, कि बॉर्डर के हैं तो 17 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिले थे, ये आप कह सकते हो। और अगर आप बिहार वगैरह में देखोगे तो बिहार में 11 नंबर का फायदा हुआ था, यूपी में 17 नंबर का, बिहार में 11 नंबर का फायदा हुआ था। तो बिहार मतलब अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो मैंने बताया आपको 10 नंबर अपने कम कर लीजिएगा, उस तरह से सेफ स्कोर बनाएगा। मैं तो कहूंगा जनरल के हिसाब से सेफ स्कोर बना के चलिएगा, अच्छा खेलेंगे, सेफ खेलेंगे, एकदम विराट कोहली की तरह आप खेल सकते हो, या फिर संजू सैमसन की तरह खेल सकते हो। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कि कैसे हम लोग अभी रणनीति बनाएं जो हमारा स्कोर अच्छा रहे और कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे। तो जो आपका रॉ स्कोर आपका 80% भाई आएंगे, 80% में आपको सबसे बड़ी बात क्या ध्यान रखनी है कि नॉर्मलाइजेशन का बड़ा खेल होता है एसएससी जीडी में, आप खूब जानते हो। नॉर्मलाइजेशन में भाई कभी कभी 14-14 नंबर भी बढ़ते हैं, कभी कभी 7-7, 8-8 नंबर, 5-5 नंबर बढ़ते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर कटते भी हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि शिफ्ट की कठिनाई पे आधारित होता है, ये तो आपको पता है कि भाई जिसकी शिफ्ट कठिन है, जिस जहां पे कम अटेम्प्ट हुए हैं उसी को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलता है। तो आप अपने आप को थोड़ा सटीकता पे फोकस करिएगा, गलती के कम चांसेस रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा होगा, ठीक है। फिर इसका एनसीसी का बात करें तो जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5% का डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कहने का मतलब 5% अंकों में वो मिलेगी वरीयता, 3% बी सर्टिफिकेट को, और ए वाला सर्टिफिकेट है तो 2%। और ये भी अपने आप में बहुत होता है, कहते हैं ना कि 1 नंबर की कीमत उससे पूछो जो 1 नंबर से रह गया। अंतिम मेरिट स्कोर आपका फाइनल मेरिट पे आएगा। तो ये तो आपका 2026 मास्टर सेफ, इसको तो हटा दीजिए एसएसएफ और एनसीबी, क्योंकि एसएसएफ में 23 वैकेंसी है, बढ़ेंगी तो देखा जाएगा। रेड जोन वाले फिर मैं बता दूं 135 से 142 अंक रखिएगा, येलो जोन वाले 115 से 125 टारगेट सेट करिए, और ग्रीन जोन वाले कम से कम इसका मिडिल मतलब 100 नंबर आपको टारगेट करके चलना है, मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं। अब आ जाओ, चलते हैं अंकों का थोड़ा मास्टर प्लान कर लेते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक आपका रीजनिंग हो गया, स्कोर बूस्टर है, दूसरा आपका हिंदी हो गया, ये आपका समय बचाने वाला है, और स्कोर बूस्टर ये भी है, सिलेक्शन यही दिलाएगा आपको। गणित हो गया, ये रैंक तय करता है कि अगर गणित आपकी अच्छी है तो आप रैंकर बन सकते हो, गणित अच्छी नहीं है तो फिर रैंकर बनने का सपना छोड़ दीजिए। सामान्य ज्ञान आपका ये रक्षात्मक ढाल, इसको बता सकते हैं कि ये रक्षा करता है। हाँ, अगर आपने 20 क्वेश्चन में 10 अगर कर लिए तो समझ जाओ कि मजा आ गया, मतलब हमारी जीएस अच्छी है। अब आपको करना क्या है रीजनिंग में, तो जहां पे अभी क्या करना है आपको रीजनिंग में, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि जहां पे आपको लग रहा है जो जो टॉपिक हमने पहले नहीं टच किए थे, क्योंकि एग्जाम डेट है नहीं अभी, तो वो वाले टॉपिक आप कवर कर दो, और जो पिछला आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करते रहो और प्रैक्टिस डेली मारते रहो इस पे, ठीक है। बाकी जो आपके इनमें मुख्य विषय हैं जैसे नंबर सिस्टम, कोडिंग, डिकोडिंग, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको क्या करो, उसको बढ़िया से डेली रिवाइज मारते रहो, और हाँ, मॉक टेस्ट डेली देते रहना। उसके बाद अगर आओगे आप, क्या बोलते हैं आपका, अभी हिंदी का भी बताऊंगा मैं आपको। ये आपका हो गया हिंदी की बात करें तो आदर्श समय में मुश्किल से 7 से 9 मिनट में आपको करना है, तो ये समय भी बचाता है। अच्छा, एक गलती जो हम लोग हमेशा करते हैं उसको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको हिंदी सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व करनी, हिंदी सॉल्व करना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा सब्जेक्ट है, नहीं, हिंदी आपका समय बचाता है। उसके बाद आपको जीके जीएस करना है, जीके जीएस सॉल्व करना है, फिर आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है, ये नंबर बूस्ट करने का तरीका बता रहा हूं, फिर आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है, और उसके बाद आपको लास्ट में मैथ सॉल्व करनी है, चाहे आप भले ही मैथ्स के मास्टरमाइंड हो, क्योंकि मैथ्स में समय तो लगना ही लगना है, ठीक है। ये आपका क्या है, समय बचाएगा। जब समय बचाएगा तो आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हो, आपके पास टाइम होगा। और हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में अभी आपको 2 बातें ध्यान रखनी। पहली बात तो जो टॉपिक आपको नहीं आता है या टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए। दूसरा, मॉक टेस्ट देते रहिए। अब आपने कहा सर मॉक टेस्ट पहले मैं दे रहा था, नंबर अच्छे आ रहे थे, उसके बाद दे रहा हूं नंबर कम आ रहे हैं, उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि भाई थोड़ा माइंड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि समय आपको मिल रहा है और एग्जाम डेट नहीं है, उसकी टेंशन है, बहुत सारी और भी टेंशन होती है विद्यार्थी जीवन में। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए जो आप प्रीवियस ईयर टेस्ट दे रहे हो उसमें आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जो नया टेस्ट दे रहे हो उसमें नंबर कम आ रहे हैं, और ये सबके साथ हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये करना है कि नया टेस्ट दीजिए आप, उसका बढ़िया से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक को लिखिए और उनको अच्छे से पढ़िए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो टेस्ट आपने मारा था जिसका एनालिसिस किया है, 1 दिन के बाद, मतलब 1 दिन बीत गया, 1 दिन के बाद फिर से उस 2 बार या 2 दिन के बाद आप उस टेस्ट को
फिर से दोबारा दीजिए और फिर देखिए आपका उसमें रैंक बढ़िया बनता है या नहीं बनता है। उसको आप 100% सॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ या नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जरूर करना है आपको जितना समय आपके पास बचा है। ये डेली बेसिस पे आपको करना है। हिंदी में नंबर, हिंदी क्या कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें नंबर 100% बढ़ेंगे, हिंदी में तो खासकर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी में इस समय वही बूस्ट कर सकते हो। दूसरा जो आपके जो मेजर टॉपिक हैं जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, देशज विदेशज आपका, उसके बाद वाक्य त्रुटि और वाक्य शुद्धि, इन पे विशेष फोकस करना है। उसके बाद मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको कुछ ना कुछ, जैसे जो ग्रीन जोन वाले बच्चे हैं, जो नॉन हिंदी भाषी वाले हैं, वो कहते हैं सर हम मैथ्स छोड़ दें काम चलेगा। मैंने कहा नहीं, आपको छोड़ना कोई सब्जेक्ट नहीं है। भले ही मैथ्स से आपको 4-5 क्वेश्चन आप सही निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 1/8 की माइनस मार्किंग है, अच्छे से सिलेक्शन ले लोगे। तो मैथ्स में ये देख लो कौन कौन से टॉपिक इजी हैं और जो सबसे ज्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं इन पे विशेष फोकस कर दो। 100% यहाँ से नंबर आप निकाल लोगे ग्रीन जोन वाले। बाकी रेड जोन वाले तो 100% इनको एक्यूरेसी लानी ही लानी है। ये काम कर लीजिएगा, जो टॉपिक लिखे हैं इनको अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। फिर आती है बात किसकी, सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में स्टैटिक जीके पे और करंट अफेयर्स में आपका पूरा फोकस होना चाहिए। यहाँ से भी आप नंबर निकाल सकते हो, ग्रीन जोन वाले यहाँ अच्छा खेल सकते हैं अगर ये 2 टॉपिक आप कवर कर लेते हो तो। एक तो आपका स्टैटिक जीके हो गया, दूसरा आपका करंट अफेयर्स हो गया। इनको डेली बेसिस पे आप करते रहो, 100% आपका सिलेक्शन निर्धारित है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने हिंदी में 19-18 निकाल लिए क्वेश्चन और रीजनिंग में आपने 18-19 निकाल लिए, यहाँ से 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकाल लोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी रणनीति है, इसको पीडीएफ में आपको दे दूंगा और बढ़िया से आप इसको कवर कर लीजिएगा। और हाँ, टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लाया और इससे बड़ा ऑफर दोबारा आपका पता नहीं कब आएगा, क्योंकि ये आपका साल में एक बार ऐसा ऑफर आता है और ये बहुत तगड़ा ऑफर है। आपको बता दूं कि एक सब्सक्रिप्शन में देखो 429 रुपए का एक सब्सक्रिप्शन है और एक आपका सब्सक्रिप्शन है 999 का। ये जो 999 का है ये पूरे 1 वर्ष के लिए है, मतलब 2027 भी यहां से कवर कर सकते हो। जितने नए बैचेस आते जाएंगे वो आपको मिलते जाएंगे। 429 रुपए में आपको 3 माह का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और इस सब्सक्रिप्शन में, इन दोनों सब्सक्रिप्शन में आपको देखो 1 साल के लिए आपको पास प्रो मैक्स मिलेगा, पास प्रो मैक्स मिल जाएगा आपको फ्री में, जो हमारा 600-700 का वैसे ही बिकता है। ये 3 माह के लिए पास प्रो मैक्स मिलेगा। तो इसमें आपको सारे टेस्ट, मतलब सारे कोर्सेज मिलेंगे। देखिए जैसे एसएससी जीडी का दहाड़ बैच है, आगाज बैच है आपका, ये आगाज बैच हमारा सबसे पॉपुलर है। टारगेट बैच आपका हो गया पंजाबी लैंग्वेज में, शौर्य बैच हो गया आपका बंगाली लैंग्वेज में, और मराठी लैंग्वेज में आपका ये हमारा लाइव बैच चल रहा है कांस्टेबल का। ये तो बैच मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ 375 एग्जामिनेशन के लिए, जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस एग्जाम, बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, सब इसी में मिल जाएगा। मतलब एक सब्सक्रिप्शन में पूरा टेक्स्ट बुक आप ले सकते हो, पूरा सुपर पास लाइव ले सकते हो। और ये ऑफर केवल 28 से 31 तक चल रहा है आपका। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट 999 वाला है 1 साल का। हाँ पैसा ज्यादा है, लेकिन इसके साथ जो जो चीजें आपको मिल रही हैं 1 साल तक, वो भी आपकी बहुत ज्यादा है। तो इसमें आप हर, ऐसा नहीं कि जीडी निकल गया तो आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो, सीजीएल का हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो तक आपको इसमें मिला है। अगर आप सीजीएल की नहीं, आप कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो, यूपी के सारे बैचेस आपको मिलेंगे इसमें। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, बिहार एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, बिहार के सारे बैचेस आपको मिलेंगे। अगर आप बंगाल से हो, बंगाल की अगर तैयारी कर रहे हो, बंगाल के सारे बैचेस मिलेंगे, त्रिपुरा के सारे बैचेस मिलेंगे, उड़ीसा के सारे बैचेस मिलेंगे, महाराष्ट्र के सारे बैचेस मिलेंगे, जितने टेक्स्ट बुक पे चल रहे हैं। तो इससे बड़ा ऑफर कोई हो सकता है? मतलब पूरा सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको दे दी जा रही हैं और सारे जो भी बैच आपको पढ़ना है वो बैच आकर के आप पढ़ लो। तो ये जाकर के आप ले लीजिएगा मेरे कहने पे, चाहे 1 साल वाला ले लीजिए या 3 महीने वाला आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये 2 सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है, इसी में से कोई एक ले लीजिएगा और ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा 1 साल तक, मैं बता दूं आपको। ठीक है, अब इसको लेना कैसे है मैं बता दूं। अच्छा, इसमें आपको मेरी हिंदी की ई बुक भी मिल जाएगी फ्री में, और 10 ये मॉक टेस्ट वाला बूस्टर तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे लेना है आपको बता दूं, मेरे सेशन में चले जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है और मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, मोबाइल नंबर। भाई सुपर पास लाइव है, इस पे जाकर के ये 3 महीने वाला, ये 12 महीने वाला, जिस पे क्लिक कर लोगे, इस पे चाहे क्लिक कर लो ऊपर वाले में, जो लेना है वो आप ले लीजिएगा। चाहे 3 महीने वाला ले लीजिएगा कि अगर केवल 2026 का आपको देना है तो 3 महीने वाला लेना है। यहाँ सुपर जाएंगे तो यहाँ आप देखोगे, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला ओपन करोगे, ऐसे खुल के आ जाएगा। अब देखो ध्यान रखना है 2-3 बातें आपको। अगर आप 429 वाला ले रहे हो या 999 वाला ले रहे हो, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है ये और ये 3 महीने का है, तो यहाँ देखिएगा अप्लाई कूपन पे विनय कूपन कोड लगा देना और अप्लाई कर देना। कूपन कोड जरूर याद रखिएगा, VINAY लगा होना चाहिए, कैपिटल या स्मॉल।
ये जाकर के ले लेना। जैसे ही लोगे तो मैं आपको यहाँ क्या दे रहा हूँ, मैं आपको एक सिलेक्शन किट भी दे रहा हूँ, और ये हर एग्जाम के लिए सिलेक्शन किट है। आप किसी भी एग्जाम को ओपन करेंगे उसमें आपको सिलेक्शन किट मिलेगी अगर आपने सुपर पास लाइव ले रखा है। सबसे पहली बात तो कोर्स वगैरह तो आपको मिल ही जाएगा। जैसे कोर्स देखेंगे सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें देखो सारे कोर्सेज का एक्सेस है। एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 हो गया, उसके बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट हो गया, एसएससी जीडी वगैरह तो है ही है, सीजीएस सारी चीजें, आईबी देखो, ये देखो एसबीआई वगैरह, बैंकिंग टीजीटी पीजीटी, बंगाल एंगोल, सब कुछ इसमें मिलेगा, सारा कुछ मिल जाएगा। देखो उड़ीसा के बैचेस हैं, उड़ीसा का पूरा हाई कोर्ट जो भी आप दे रहे हो सब मिलेगा। अब सिलेक्शन किट आपकी यहां से स्टार्ट होती है कि स्टडी नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ व्याकरण वाला क्लिक कर रखा है तो डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, जैसे मर्जी आए पढ़ो, ये हाथ से बनाए हुए अपने खुद के नोट्स हैं। प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे व्याकरण के 315 हैं, 350 कंप्यूटर के। टेस्ट सीरीज अगर आपको लगानी है तो यहाँ से लाखों टेस्ट आपको मिलेंगे। जैसे सपोज दैट एसएससी जीडी का लगाना है, 1936 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। तो पास प्रो मैक्स इसमें पूरा ये मिला हुआ है, पास प्रो मैक्स, तो आप यहाँ से जाकर के ले सकते हो। लेने का तरीका मैंने बता दिया है, और मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पे जब जाओगे मोबाइल नंबर कैसे मिलेगा, यहीं पे मेरा टेलीग्राम लिंक दिया होगा, नहीं दिया है तो किसी भी क्लास में चले जाइएगा, मिल जाएगा मेरी। तो यहाँ पे आप जाओगे तो विनय सर, या तो सर्च कर लेना विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से, ये विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से आ जाएगा। ऐसे करके 23,103 लोग जुड़े हुए हैं। आप पिन मैसेज पे जाइएगा, जैसे ही पिन मैसेज पे जाओगे यहाँ आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, कस्टमर केयर का नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर्सनल नंबर है 9305379738। इस पे मुझे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, ये वाला जो ऑफर मैंने बताया ये दोबारा ऑफर आपका नहीं आएगा, तो इसको जाकर के परचेस कर लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपका सेफ स्कोर बताया उसको फिट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जाकर के ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।